माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बीच राजनीतिक भूचाल सा आ गया है। 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लेने के बाद सैनी सरकार अल्पमत में आ गई है। आपको बता दें, कांग्रेस ने शुक्रवार को हरियाणा में दोबारा चुनाव कराने की अपनी मांग तेज कर दी है और यह मांग 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अपना बहुमत खो देने के बाद उठनी अब ये कवायद शुरू हो गई है। आपको बताएं, मार्च में सैनी जो भाजपा की हरियाणा इकाई के प्रमुख भी हैं, वहीं एमएल के खट्टर के बाद अब बात कर लिया जाए तो मुख्यमंत्री बने और फ्लोर टेस्ट पास भी किया। लेकिन वहीं मौजूदा लोकसभा चुनाव में पार्टी ने खुद खट्टर को करनाल संसदीय सीट से मैदान में उतारा है और वहीं राज्यपाल जो बंडारू हैं, दात्रेय जो है, उन्होंने 2 पन्नों के ज्ञापन में कांग्रेस ने अल्पसंख्यक सैनी सरकार को बर्खास्त करने और राष्ट्रपति शासन के तहत नए सिरे से चुनाव कराने की बड़ी मांग कर दी है। जी हां, आपको बता दें, ज्ञापन में यह कहा गया कि अगर यह बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्य सरकार अल्पमत में है। कांग्रेस ने बताया है कि 3 विधायकों के अलावा एक अन्य निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने कुछ साल पहले अपना समर्थन वापस ले लिया था। वहीं अगर आपको बता दें, महम के विधायक जो हैं वो कुंडू ने तत्कालीन सीएम खट्टर पर एक भ्रष्ट प्रशासन के नेतृत्व का आरोप लगाया था। जी हां, आपको बता दें, शुक्रवार को कुंडू ने राज्यपाल को पत्र लिखकर राष्ट्रपति शासन की मांग की है। अब जिस तरीके से ये पूरा समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी सरकार खतरे में आ गई है। अब आपको बता दें, यह देखते हुए कि सैनी सरकार अल्पमत में है, उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर टेस्ट का आह्वान भी कर दिया। कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में कहा है कि 90 सीटों वाली विधानसभा में 45 सदस्य सत्तारूढ़ खेमे के विरोध में हैं, जिनमें से सबसे पुरानी पार्टी के 30 विधायक और जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के 10 हैं और इंडियन नेशनल लोक दल यानी आईएनएलडी के 1 सदस्य और 4 निर्दलीय भी शामिल हैं। और दूसरी ओर अगर बात करें तो भाजपा के पास 40 सदस्य हैं और उसे 2 निर्दलीय और हरियाणा के लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा का समर्थन प्राप्त है। वहीं 90 सीटों वाले सदन की वर्तमान ताकत 88 है, क्योंकि पूर्व सीएम खट्टर और मौजूदा सरकार में मंत्री रणजीत चौटाला ने भाजपा द्वारा मैदान में उतारे जाने के बाद लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सदन से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, एक अन्य महत्वपूर्ण अगर घटनाक्रम की बात करें तो जेजेपी विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने पार्टी नेता और प्रमुख उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला को चेतावनी दे दी है कि उन्होंने कहा कि जेजेपी को पारिवारिक पार्टी नहीं मानना चाहिए। बबली और जेजेपी के 2 अन्य विधायक ने गुरुवार को कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी। अब ये मुलाकात कहीं ना कहीं एक अलग सियासी समीकरण बनाती हुई नजर आ रही है। अब इस मुलाकात के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, आपको बता दें। लेकिन बबली ने वही शिकायत की है कि राज्यपाल को पत्र लिखने और फ्लोर टेस्ट की मांग करने से पहले चौटाला ने विधायकों से सलाह नहीं ली। और वहीं टोहाना विधायक ने कहा कि पार्टियां लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार काम करती हैं, उन्हें यानी दुष्यंत सिंह चौटाला को इसे अपनी पारिवारिक पार्टी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में उनके और उनकी मां के अलावा 8 अन्य नेता चुने गए थे। और वहीं अगर बात कर ली जाए तो अक्टूबर 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा, जिसने 2014 के राज्य चुनाव में एक दलीय बहुमत हासिल किया था, वह अपनी पहली सरकार बनाई थी और सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी उभरी थी। इसके बाद इसने जेजेपी से हाथ मिला लिया और मनोहर लाल खट्टर दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने। हालांकि इस साल मार्च में दोनों पक्षों अलग अलग रास्ते पर चलते हुए नजर आए और चले भी गए। वही संकट शुरू होने के 1-2 दिन बाद बुधवार को अपनी घोषणा की और अगर कांग्रेस इस सरकार को गिराना चाहती है तो क्या उसको वो समर्थन करते हुए नजर आएंगे। अब इसमें बहुत तरीके की बात निकलकर सामने आ रही है। लेकिन वहीं अगर बात कर ली जाए विधायक सोमवीर सांगवान की और रणधीर गोलेन की और धर्मपाल गोंदर की, तो अपना समर्थन इन्होंने वापस ले लिया है और उन्होंने ऐलान किया है कि वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे।
लेकिन अगर इन सब से इतर देखा जाए तो अनिल विज की जिस तरीके से एक मुख्य भूमिका नजर आती है, लोग अब ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अनिल विज जिस तरीके से वरिष्ठ वहां पर नेता रहे हैं लेकिन पार्टी ने उनको मौका नहीं दिया, तो ऐसे में दुष्यंत सिंह चौटाला अगर उनको कोई बेहतर ऑफर देते हैं या बेहतर पद उनको दिया जाता है, तो अगर बीजेपी की सरकार गिरती है तो अनिल विज ये पूरा खेल पलट सकते हैं और उनको हो सकता है या तो भाजपा मुख्यमंत्री बनाएगी तब वो पार्टी से नहीं जाएंगे, या फिर वो अगर इंडिया गठबंधन के साथ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए सीएम पद का ऑफर मिल सकता है। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट